हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़ चुके हैं हम लोग हर एक सेशन की भांति इस सेशन में भी। और बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बच्चों ये भी सेशन जो है ना होने वाली है। तो चलिए सुपर फास्ट इस सीरीज में एक बार फिर से मैं हम लोगों का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। एक बार फटाफट सभी लोग कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो ऑडिबल है। तो आप लोग जो है ना वन टाइप करेंगे। चलिए क्या बात है, एक बार फटाफट सभी लोग जो है ना वन टाइप कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया गाइस, सभी का दिल खोल के स्वागत करूंगा। और यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम पॉइंट व्यू से जो है ना सामान्य ज्ञान के बहुत ही जबरदस्त सेशन को लेकर आए हुए हैं। वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है, देन आंसर आप लोगों को करनी है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों की ओर, लेकिन उसके पहले एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। सर, यदि आप लोग स्टडी विथ रितेश टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां से भी आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि क्लासेस, पीडीएफ, नोट एक्सेट्रा हर एक वो छोटी से छोटी अपडेट आपको सबसे पहले देखने को और जानने को जो है ना मिलेगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ मैं बढ़ता हूं अपनी प्रश्नों की ओर। और पहला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग पहले रीड करोगे, देन आंसर करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों के बीच देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होंगे। ऑप्शन, ठीक है, भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस होगा हर एक चीज़ जो है आप लोग वन बाय वन पढ़ोगे, देन आंसर करोगे। तो भाई जातक, ओके सर, ये किसका ग्रंथ है? चलिए बताइए जरा सा। इस प्यारे से सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? जातक जो है ना ये किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या बच्चों शैव, ये किसका ग्रंथ है? क्या बात है दोस्तों, याद रखोगे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा भाई। बौद्ध धर्म का जो है ना भाई जातक क्या है? ग्रंथ है। ऑप्शन सी देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो ना, एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं। हर एक क्वेश्चन को जो है ना मैं बताने का प्रयास करता हूं, आप सभी के बीच प्रस्तुत करने का जो है ना प्रयत्न करता हूं। तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन जो है मैं आपके बीच रखूंगा भाई। ग्रंथों की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आप लोग बताओगे कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? बताते चलो सबसे प्राचीन, हाँ, ग्रंथ या वेद, सभी लोग बताइए कौन सी है। क्या बता रहे हो? वेल्डन। दोस्तों आप लोग यही ना बता रहे हो कि सर रिंग वेद है। वेल्डन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे खिलखिलाते बच्चों, आप लोगों का कहना सही है भाई। सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाएगा तो रिंग वेद है। ठीक है जी हाँ। चलिए वेदों की संख्या कितनी है? तो हम लोग ये भी चीज जानते हैं कि वेदों की जो संख्या है वो 4 है ना। वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो भाई 4 है ना। हाँ, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल फास्ट क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। सर, कौटिल्य के अस्त्र शास्त्र में किस पहलू पर है जो वो प्रकाश डाला? भाई मौर्य वंश के बच्चों महागुरु जिनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो भाई उनके जो गुरु होते हैं, उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं, जिनको हम लोग कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त से जो है ना जाना करते हैं। तो गाइस उनके द्वारा जो है एक पुस्तक की रचना की गई थी, जिस पुस्तक का नाम है अस्त्र शास्त्र। भाई उस पुस्तक में जो है ना किस चीज पे जो है प्रकाश डाला गया है? बता सकते हैं आप लोग? हाँ, कौन सी चीज पे जो है ना प्रकाश डाला गया है? तो गाइज ऑप्शन बी आप लोग दे रहे हो। सभी बच्चों का जो है ना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी स्टूडेंट जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे भाई। राजनीतिक नीतियां पर जो है ना उन्होंने प्रकाश डाला। ठीक है, चलिए वेल डन भाई। यदि सेशन बढ़िया लग रहा है तो फटाफट एक बार सेशन को जो है ना शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स, बिल्कुल फास्ट। और अगली क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन की ओर जो हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अस्त्र शास्त्र की बात हो रही है ना, तो यहीं पे एक क्वेश्चन जरा सा मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। आप लोग बता सकते हो महाभाष्य के रचयिता कौन है? महाभाष्य,
महाभाष्य के रचनाकार, रचनाकार जो हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा। कौन है? तो पतंजलि हैं। ठीक है, जी हाँ। चलिए, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी दोस्तों, बुक ऑथर की बात किया जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है ना अक्सर पूछे जाते हैं बिहार पैरामेडिकलों की एग्जाम में। ओके, हाँ, चाहे वो हिंदी का बात किया जाए, चाहे वो जीके से बात किया जाए, इन दोनों में जो है ना भाई बुक ऑथर टॉपिक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। उसी प्रकार अष्टाध्यायी के बारे में जो है पूछा गया है भाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई वेद व्यास, पाणिनि, ठीक है, शुक्लदेव या वाल्मीकि। दोस्तों हम लोग जानते हैं ना अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी आप लोगों का जवाब सही है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चों का जो है ना जवाब और जो क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग दे रहे हो एकदम 100% एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो गाइज याद रखेंगे पाणिनि आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, कुछ ओरल प्रश्न भी आपके बीच में रखूंगा। वेद व्यास भाई, इनके द्वारा जो है ना विश्व की सबसे बड़ी ग्रंथ की रचना की गई, जिसको हम लोग महाभारत कहते हैं। बात करते हैं वाल्मीकि की, तो भाई वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई, जो कि संस्कृत भाषा में जो है ना भाई इनके द्वारा लिखा गया था। सर इसी को आधार बनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा सर रामचरित्र मानस की रचना की गई, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई। क्लियर है? बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो कुछ क्वेश्चंस ओरल भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, फयान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। बताइए तो सभी लोग। फयान एक चीनी यात्री था। वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन आपका सी जो है ना वो राइट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों फयान की बात हो रही है, यह एक चीनी यात्री था जो कि भारत में भाई आया। क्या ये बता सकते हो कि फयान जो चीनी एक यात्री था, ये किसके शासनकाल में जो है भारत में इसकी जो है आगमन हुई? बता सकते हो? बता सकते हो भाई उस समय कौन जो है ना गद्दी पे बैठा रहता है, कौन भारत पे जो है ना शासन करता है? बताइए बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताइए, फयान किसके शासनकाल? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन को जो है ना आप लोग लिखते चलोगे। शासनकाल में जो है भारत आया। बताइए तो जरा सा, भारत आया क्या बता रहे हैं? वेल डन। हाँ जी, फयान किसके शासनकाल में जो है भारत आया? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे भाई, उस समय जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे रहते हैं। ठीक है, जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम याद रखेंगे। ओके, मौर्य नहीं, द्वितीय। ओके, चलिए, तो इस चीज को जो है ना आप लोग ध्यान पूर्वक जो है याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सभी लोग बताइए, यात्री इब्न बतूता की बात की जा रही है दोस्तों, ये कहाँ से आया था? सभी लोग बताइए। बहुत ही बढ़िया जो है ना सभी तमाम क्वेश्चंस हो रहे हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धमाकेदार जो है ना क्वेश्चंस हो रहे हैं। फटाफट सभी लोग जो है ना सभी तमाम क्वेश्चंस का आंसर फटाफट बताते हुए चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन यूं ही जो है ना बरकरार रखेंगे, और यहाँ पे जो है एक प्यारा सा मोटिवेशन कोड आप सभी के लिए। जी हाँ सर, किसी ने क्या खूब कहा है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, लेकिन जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। तो बच्चों याद रखेंगे इस चीज को। आज जिस पोजीशन पे, ठीक है, जिस स्थिति में जो भी व्यक्ति होते हैं ना, जी हाँ, तो अपने दिल की जो है ना बातें ऑफ कोर्स उन्हें सुननी चाहिए। ठीक है, जी हाँ, लोग बहुत ही जो है ना चीजें कहने वाले हैं, ठीक है, हर एक व्यक्तियों को। तो भाई इन सभी चीजों को जो है ना सुनकर मोटिवेट, ठीक है, जी हाँ,
मोटिवेट होने के बजाय डिमोटिवेट करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो भाई एग्जाम डेट सर पे है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ना भाई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। हर एक चीज, जो भी चीज है आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, यदि आप लोग उस चीज को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, यदि अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेते हो तो इजिली आप लोग बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा टफ जो है ना है नहीं। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया, सभी तमाम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बीच बीच में मोटिवेशन कोड जो है मैं आपके तक डिलीवर्ड करूंगा। लेकिन बच्चों, यात्री इबन बतूता, बच्चों ये कहाँ से आया था? तो मोरक्को। क्या बात है, ऑप्शन आपका ए जो होगा वो करेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए जो हैगा ना ये आपका करेक्ट है, परफेक्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ सर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ना, अच्छा चलिए, तो यहाँ पे जो है ना राजनीतिक हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्यमानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? चलिए बताइए जरा सा। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। प्रश्न यही ना पूछा जा रहा है भाई, हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है। ओके, हाँ, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, वेल डन, बहुत बढ़िया। भाई हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, और सर यहाँ पे सर्वप्रथम जो खोज करता है वो कौन है? दिए गए 4 ऑप्शंस में आप लोग जिस ऑप्शंस को लॉक कर रहे हो, क्या वो सही है? हाँ जी, दयाराम सहनी का नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो दयाराम सहनी आपके जो होंगे वो करेक्ट हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों हम लोग ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने इस चीज की खोज 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, या पुरापाषाण युग, या लौह युग? बताइए तो गाइस, किस काल की जो थी भाई हड़प्पा सभ्यता थी? हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो उस समय का जो युग था वो कौन सी युग थी? चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी तमाम स्टूडेंट जुड़ते हुए सभी का अभिनंदन करूंगा गाइस। बहुत ही प्यारा सेशन है, आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। यदि सेशन बढ़िया लग रहा है तो एक बार फटाफट सेशन को आप लोग लाइक कर दो। चलिए, जो भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, वेल्डन वेल्डन मेरे हंसते और खिलखिलाते स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई बता रहे हो हड़प्पा सभ्यता जो है ना ये कौन सी युग है? तो आप लोग याद रखेंगे कांस्य युग है। ऑप्शन ए आपका राइट, ऑप्शन ए आपका राइट है। लेकिन दोस्तों यदि ये आपसे पूछ दिया जाए, है ना, जरा सा स्क्रीन पे फोकस करके बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, शहरी क्षेत्र में जो है भाई रहते थे? बता सकते हैं हड़प्पा के निवासी जो थे ना वो कैसे थे? तो इस चीज को याद रखिएगा भाई, वो शहरी थे। ठीक है, शहरी थे। ओके, है ना, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का जो है ना गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, या हर्षवर्धन? चलिए बता सकते हैं भाई, फटाफट सभी तमाम मेरे स्टूडेंट बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारे से सवाल का आंसर आप लोग बिल्कुल फास्ट बताइए, क्या होगा? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, और यहाँ पे जो है एक और बहुत ही प्यारा सा लाइन किसी ने कहा, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो। गौर फरमाएंगे, यदि अच्छा लगेगा तो हार्ट वाला इमोजी आप लोग फटाफट जो है ना लाइव चैट में जो है सेंड करेंगे, और सेशन को भी लाइक करेंगे। बच्चों किसी ने क्या खूब कहा, ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो।
ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो सर इसी मोटिवेशन कोड के साथ इस प्यारे से प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा? क्या होगा भाई? हमें तुम्हें जो अच्छा लगती है वो भगवान ना देकर बच्चों हमारे लिए जो अच्छा होता है ना, वो हमें सौंपते हैं, देते हैं। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ भाई इस प्यारे से सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए, तो किस शासक के शासनकाल में जो है ना भाई बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, याद रखोगे? मौर्य वंश के तीसरा शासक, जिसको हम लोग सम्राट अशोक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी देने वाले बच्चे 100% राइट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस बढ़ा जाए। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? चलिए बताइए भाई, किस भाषा का जो प्रयोग है ना वो बौद्ध धर्म की प्रसार के लिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है ना किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौर सेनी? क्या बता रहे हो? ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन डी भी गलत, लेकिन पाली लैंग्वेज याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी आप लोगों का जो है ना बच्चों राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट की ओर हम लोग देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, ठीक है, महामाया या महाप्रजापति, गौतमी या बिंबा? बताइए कौन थी भाई बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली जो महिला रही? वो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, जिनका बच्चों जो है ना पालन पोषण गौतम बुद्ध की बच्चों इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आ रहे हैं, बिहार पैरामेडिकल में पूछा भी गया है, तो यहीं पे एक सवाल मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। दोस्तों सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो क्या कहलाया? वो क्या कहलाया, बता सकते हैं आप लोग? सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन रहा वो क्या कहलाया मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए, सभी लोग बताइए। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे दोस्तों। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इस चीज को आप लोग एनी हाउ याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। सर हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो ने पहला जो प्रवचन दिया वो सारनाथ में दिया, लेकिन वो जो था ना बच्चों वो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया जो है उन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, या माहोत्से तुंग को, या अकबर को? बता सकते हैं आप लोग? चलिए मेरे प्यारे साथियों, धीरे धीरे सभी बच्चे जो हैं कनेक्ट हो चुके हैं भाई, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। और बताइए सभी लोग, हाँ किसे एशिया की रोशनी जो है वो कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल फर्स्ट बताइए। वेल्डन, वेल्डन बच्चों, एशिया की रोशनी की बात किया जाएगा तो गौतम बुद्ध का नाम सामने आता है। ओके, ओके भाई, सही है ना? हाँ, गौतम बुद्ध का जो है ना नाम सामने आता है, जो कि आप लोगों ने दिया भी। लेकिन सर क्या ये बता सकते हो आप लोग महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था, बताइए जरा सा। हाँ सभी लोग बताइए फटाफट, जो भी लोग जो है कनेक्ट हो चुके हैं सभी का स्वागत है। हाँ बताएंगे भाई, महावीर का जो मूल नाम था वो क्या था? याद रखेंगे, वर्धमान था।
ठीक है जी हाँ। बुद्ध का जो मूल नाम था वो गौतम था ना जी। सिद्धार्थ गौतम से भी जो है उन्हें जाना जाता। लेकिन जो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। इस चीज को जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है जी हाँ। महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। और सर ये लाइन किसने कहा? हम्म ये लाइन जो है किसने कहा? जियो और जीने दो। चलिए ये लाइन जो है ना भाई, किसने कहा था? जियो और जीने दो। चलिए बताइए किसने कहा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन बच्चों हम लोग देख रहे हैं बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से। फटाफट सभी लोग बताइए। हाँ, जियो और जीने दो। हाँ जी सर, ये जो लाइन है ना, महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर स्वामी, याद रखेंगे इस चीज को। महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है नेक्स्ट। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, या सोलंकियों ने, या राष्ट्रकूटों ने? बताइए तो गाइस, किसने करवाया था दिलवाड़ा में जो है ना जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा जो है करवाई गई थी? क्या बता रहे हैं? वेल्डन, वेल्डन मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, तो दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाई गई थी गाइस? क्या बता रहे हो? चोलों के द्वारा नहीं, चंदेलों के द्वारा नहीं, राष्ट्रकूटों के द्वारा नहीं बच्चों, चोलुक्यों के द्वारा जो है ना सर कराई गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है जी हाँ। चलिए लेकिन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे महावीर स्वामी का, है ना। महावीर स्वामी का जन्म की बात यदि करते हैं, ठीक है, तो बच्चों इनका जो जन्म था वो कुंड ग्राम में हुआ था। ओके, कहाँ पे हुआ था? तो कुंड ग्राम में नहीं इनका जन्म हुआ था जी। याद है ना आप लोगों को? कहाँ पे हुआ था? वेल्डन। चलो बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सभी तमाम स्टूडेंट्स आंसर देते हुए इस प्यारे से सवाल का, है ना। हाँ जी, वेल्डन वेल्डन, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत खूब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हंसते और खिलखिलाते स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो आंसर है वो बड़ा ही परफेक्ट है, बड़ा ही करेक्ट है। आपका कहना सही है। ठीक है चलिए, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो गाइस अब अगला जो सवाल है वो क्या है? चरक किसके राज जो है ना भाई चिकित्सक थे? बताएंगे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, या कनिष्ठ? बताइए भाई। जो है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न होता है कि भाई कौन व्यक्ति जो है ना चिकित्सक के मामले में जो है किस राजा से संबंधित है, किसके जो है ना भाई दरबार में रहा, या कौन से कवि किस सम्राट के दरबार में रहते हैं। जैसा कि मैं काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया हूँ दोस्तों। आप सभी को जो है ना लास्ट में अपनी अपनी स्कोर भी बतानी होगी कि आपने कितने स्कोर जो है प्राप्त किया। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई चरक किसके जो है ना राज, ठीक है जी हाँ, चिकित्सक थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों कनिष्ठ का नाम याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट है। ऑप्शन जो है ना भाई डी जो है वो राइट है। लेकिन दोस्तों हर्षवर्धन की बात यदि किया जाए तो इसके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि बता सकते हैं? बता सकते हो भाई कौन थे दरबारी कवि? हम्म क्या बात है, पान भट्ट जी थे। स्पष्ट है। हाँ दोस्तों
यदि सवाल आपसे ये पूछ दिया जाए, आपके ऑप्शन में ये भी देखने को मिल रहा है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए। गुरु, ये किनके शिष्य थे? तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना, ये किसके थे बताइए। वेल डन, कौटिल्य के थे ना। हाँ जी, कौटिल्य के थे। तो इसी तरीके से जो है ना प्रश्न जो है पूछा जाएगा। दोस्तों यदि प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाए, यहो ऑप्शनवा को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, और जो अशोक थे ये किसके पुत्र थे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो है ना पूछा गया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बताइए भाई, सम्राट अशोक जो होते हैं ये किसके पुत्र होते हैं? हाँ जी बताइए। हम्म, याद रखिएगा, बिंदुसार का ये पुत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है किसने चलाया? कुषाण वंश ने, इंडो बैक्ट्रियन या शंख या गुप्त? किसने चलाया भाई? किसने चलाया? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं की बात किया जाए तो किस वंश के द्वारा जो है चलाई गई थी? हाँ, आप लोग बताइए। कुछ क्वेश्चंस का आंसर भाई आप लोग फटाफट लाइव चैट में जो है आंसर आप लोग देंगे। फटाफट जो है ना देते चलेंगे सभी मेरे प्यारे हंसते और खिलखिलाते स्टूडेंट्स, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी। हम्म, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, लेकिन आप लोगों को ना ही डरना है, एग्जाम हॉल में जाना है, पेपर छाप के आना है, एग्जाम हॉल में जाना है, गर्दा कबर कराना है। चले गए तो आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, तो सेशन को लाइक करेंगे और इस प्यारे से सवाल का आंसर देंगे। सर भारत में सर्वप्रथम जो है ना सर स्वर्ण मुद्राएं जो चलाने का जो सिलसिला हुआ वो सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन बी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो करेक्ट होंगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एंड अगला सवाल, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया? किस, बताइए। कनिष्ठ, अशोक, हर्ष या फयान? किसने करवाया भाई? रेशम मार्ग की बात यहाँ पे की जा रही है। भारतीयों के जो है ना भाई महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की बात किया जाए तो इसका जो प्रारंभ है वो किसने करवाया? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, कनिष्ठ के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, परफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए बताइए, फयान जो है ना ये किसके शासनकाल में जो है ना भारत आया था? दोस्तों हम लोग जानते हैं ना, आपको मैं बताया एक्स्ट्रा पॉइंट में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान एक चीनी यात्री सर भारत में इसकी आगमन हुई थी, याद रखेंगे। ओके। चलिए बहुत खूब मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है सर? भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज मौर्य काल को कहा गया है, राजपूत काल को, चोल काल को या गुप्त काल को कहा गया है क्या? तो भाई भारतीय संस्कृत का गोल्डन एज जिसको हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं, बताइए क्या बात है? फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए मुझे। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट सभी लोग जो है ना आंसर बताएंगे इस प्यारे से सवाल के। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल को कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। ठीक है जी हाँ। दोस्तों बात करते हैं, गुप्त काल की बात हो रही है ना? हाँ, तो भाई ऐसे कौन से
गुप्त काल में जो है शासन की आगमन हुई, जो शासक बना जिसको कविराज की उपाधि मिली, कविराज के नाम से उन्हें जाने जाना लगा। चलिए बताइए, बिल्कुल फास्ट। हम्म क्या मैंने पूछा कि किस गुप्त कालीन शासक को कविराज की उपाधि जो है मिली? चलिए बताइए। चलिए, एक संगीत प्रेमी भाई समुद्रगुप्त, याद रखोगे, समुद्रगुप्त को जो है ना भाई कहा जाता है। आई होप आप लोगों को याद होगा, है ना। हाँ जी, समुद्रगुप्त मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। नेक्स्ट बच्चों, आज की स्मॉक टेस्ट में जो है ना हितोपदेश के लेखक कौन रहे? फटाफट सभी लोग लास्ट में अपनी अपनी स्कोर भी बताएंगे भाई कि मैंने इतना जो है ना क्वेश्चन करेक्ट किया। ठीक है, हाँ, क्या बात है। हितोपदेश के लेखक कौन है बच्चों? याद रखोगे, हितोपदेश की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो बच्चों क्या बता रहे हो? हम्म? नारायण पंडित का नाम सामने आता है ना। नारायण पंडित का नाम सामने आता है, जो कि राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक क्वेश्चन यदि मैं पूछूं आप लोगों से, नाट्य शास्त्र, है ना, नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की जाती है? बता सकते हैं? नाट्य शास्त्र की रचना भाई किसके द्वारा की गई थी? तो हम लोग याद रखेंगे सर, भरत मुनि, भरत मुनि के द्वारा की गई। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, चलिए मॉक टेस्ट में बच्चों प्रश्न यही है भाई, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कितना चीज आप लोग पढ़ रहे हो, हर एक चीज जो है ना आज की मॉक टेस्ट से जो है पता चल जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स भाई कितनी चीजों को जो है ना कितनी बार रिवाइज कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो भाई याद के पर्पज से आप लोग कॉपी को ना पलटे भाई, रिवीजन करते रहें, कोई भी चीज आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए, कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय भाई ये किस लिए जो है ना विश्व प्रसिद्ध रहा? चलिए, यहाँ पे जो है देशों से विदेशों से भी जो है लोगों का आगमन होता है इस विश्वविद्यालय में, बता सकते हैं? हाँ, देखने के लिए बहुत ही भव्य ये विश्वविद्यालय रहा बच्चों, है ना। चलिए बताइए भाई। वेल बच्चों, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ऑप्शन आपका सी राइट है। ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट है। ओके, याद रखेंगे सर, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो भी है बच्चों बौद्ध धर्म दर्शन की अध्ययन के लिए जो है ना सर, यहाँ पे लोग जो है आया करते हैं। ओके, याद रखोगे। और यहाँ पे इस चीज का जो है ना सबसे पहले भाई एक चीनी यात्री, जो कि ठीक है, एक चीनी यात्री हेन सॉन्ग बच्चों यहाँ पे आया था। याद रखोगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन से चीनी यात्री भाई नालंदा विश्वविद्यालय में इसकी आगमन हुई थी। ठीक है, तो हेन सॉन्ग का नाम याद रखेंगे सर। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के दर्शन को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक चीनी यात्री का आगमन होता है। ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष के किस जो है ना भाई, हाँ, भारतवर्ष के लिए जो है ना इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेटोस मैक्थनीज, ठीक है, एस्ट्रबो या एरियन के द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था जी? बताइए मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का जो प्रयोग है
जो इसका उपयोग किया वो सबसे पहले किसने किया? हम्म, क्या बता रहे हैं? वेल्डन, हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए जो है ना करेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपसे यदि ये पूछ दिया जाए फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पितामह से किसे हम लोग जानते हैं, तो याद रखेंगे हेरोडोटस का नाम सामने आ जाता है। सर दिलवाड़ा में जो है ना मंदिर यहाँ पर जो है स्थित है, कहाँ पे है? दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो श्रवण बेलगोला में है, पारसनाथ पर्वत पे है, इंदौर में है, या आबू पर्वत पे है? बताइए तो। क्या बात है, वेल डन मेरे प्यारे साथियों, चलिए बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया सभी लोग जो है आंसर देते हुए। चलिए और जो है ना 3 से 4 क्वेश्चंस शो होंगे आपकी स्क्रीन पे, फिर उसके बाद जो है ना आप लोग अपनी अपनी स्कोर लाइव चैट में कमेंट करेंगे बिल्कुल फास्ट, ठीक है? चलिए बताएंगे, श्रवण बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या आबू पर्वत? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे दिलवाड़ा मंदिर जो है ना आबू पर्वत पे स्थित है। ऑप्शन आपका डी राइट है, ऑप्शन आप लोगों का डी जो है करेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं पूछना चाहूंगा, है ना? सर विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है ना वो कहाँ स्थित है, बता सकते हैं? कहाँ पे स्थित है भाई विजय स्तंभ जो है वो, कहाँ पे स्थित है? तो याद रखोगे कि सर चित्तौड़गढ़ में जो है ना स्थित है। ओके, चित्तौड़गढ़ में जो है ना विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो सवाल है भाई, कौटिल्य के अस्त्र शास्त्र में किस पहलू पर जो है इन्होंने प्रकाश डाला? भाई कौटिल्य जिनको हम लोग चाणक्य या विष्णुगुप्त से जाना करते हैं, और इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिस पुस्तक का नाम भाई अस्त्र शास्त्र। तो बच्चों प्रश्न जो पूछा जा रहा है भाई मौर्य वंश से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है? आप लोगों को काफी बार जो है इस क्वेश्चन से जो है ना मैं रूबरू करवाया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे राजनीतिक नीतियां पर जो है ना इन्होंने प्रकाश डाला है इस पुस्तक में, ठीक है? तो कभी मौका मिलेगा तो इस पुस्तक को जरूर अध्ययन करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सर खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? बताइए, सभी लोग बताइए। खजुराहो स्थित बच्चों एक मंदिर का निर्माण सर होलकर या सिंधिया या बुलदेव राजपूत या चंदेल राजपूत किसके द्वारा जो है की गई थी? दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन से करेक्ट ऑप्शंस होंगे? आप लोग फटाफट इस प्यारे से सवाल का आंसर देके लॉक करेंगे। इसके बाद और 2 से 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो होंगे। हाँ सर चंदेल राजपूत, याद रखेंगे ऑप्शन डी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो राइट हो जाएंगे, ठीक है? चंदेल राजपूत के द्वारा जो है ना सर ये निर्माण इसका जो है किया गया था। नेक्स्ट देखा जाए भाई, किस मुगल शासक का 2 बार जो है ना राज अभिषेक किया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? भाई 2 बार राब जो है ना भाई, हाँ राज अभिषेक करने वाला मुगल शासक कौन होता है भाई? क्या बता रहे हो? हुँ? तो भाई औरंगजेब, वेल्डन, औरंगजेब का नाम सामने आता है सर। ये ऐसा मुगल शासक जो है सिद्ध होता है जो कि भाई ये इसका 2 बार जो है राज अभिषेक किया जाता है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट होगा। लेकिन दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि आप लोग एक रोड का निर्माण भाई किया गया था जिस रोड का नाम है ग्रांड ट्रंक, ठीक है? जी हाँ, सड़क। क्या बता सकते हो इसका निर्माण किसने किया था? और ये कहाँ जोड़ती है? बताइए, ये जो सड़क है सर ये कहाँ से कहाँ तक जो है ना भाई जोड़ती है? तो याद रखोगे ये जो सड़क है वो कोलकाता एवं अमृतसर,
ठीक है, और आप लोग भाई इतना क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग ये बताएंगे कि इस रोड का निर्माण का श्रेय किसे जाता है, आप लोग फटाफट बताइए इस प्यारे से सवाल का जो राइट आंसर होगा और जो परफेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के? क्या बात है, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल फास्ट बताइए। गुरु अर्जुन देव जो थे ये किसके समकालीन रहे, किसके रहे? बताइए सभी लोग, किसके अधीन इन्होंने जो है रहा? तो भाई जहांगीर का नाम सामने आता है। ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट होगा, उनका आंसर और करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को जो है ना आलमगीर कहा गया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? किस मुगल शासक को जो है ना सर आलमगीर की उपाधि दिया गया, आलमगीर कहा गया? बता सकते हैं आप लोग क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? हम्म चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे गाइस कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया। तो याद रखेंगे इसका भी जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा भाई, औरंगजेब को कहा गया। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन जो है आपके बीच रखना चाहूंगा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, बता सकते हो? हम्म, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हम्म बिल्कुल फास्ट सभी लोग आंसर यहाँ पे देंगे। भारत के किस राज्य में जो है ना, ठीक है, हाँ, कहाँ पे स्थित है? सभी लोग जो है ना इस प्यारे से सवाल का, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में बीबी का जो मकबरा है वो भाई किस डिस्ट्रिक्ट में जो है स्थित है। ठीक है, चलिए तब आज के लिए जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप लोग जाते जाते भाई आज की इस मॉक टेस्ट, आज की इस मॉक टेस्ट में आपने कितना जो है ना क्वेश्चनों का जो है जवाब दिया, तो भाई एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग जो है ना सर जो भी नंबरिंग क्वेश्चंस रहे इन दोनों को जो है काउंट करने के बाद आपने कितना करेक्ट किया, इसका भी जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तब आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।